हम एक बार फिर से आपके साथ सीधा प्रसारण जहलम स्टेडियम बारामूला से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह टॉस जीता ब्रेडमैन 11 सोपोर के कप्तान ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और हमारे साथ जो कमेंटेटर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फहीम, जिस तरह से सोपोर के कप्तान ने टॉस जीता, हालांकि एक विचलित फैसला, क्योंकि फाइनल में हमेशा प्रेशर गेम होती है, ऐसे में टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला, आप क्या लग रहा है किस तरह का उन्होंने ये निर्णय लिया है? Well, a brave decision from Badman Sopor. As you know, in the semi-finals match, we have seen the batting line of Badman. They have chased the target of 168, and that's a big thing. Maybe the confidence of the semi-final win, they have chosen to ball first. But I can say, let's see how much they can prove this one. And BCC Reds, as far as BCC Reds is concerned, they have a very strong batting lineup. But credit to the captain of Badman Sopor. Let's see how the things will go on from Badman here. जी हाँ, ये हमारे सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर आपसे बातचीत कर रहे थे। एक मेरे विचार में एक विचलित फैसला, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल गेम जब आप खेल रहे हैं उसमें आपको अतिरिक्त दबाव हमेशा रहता है और एक बहुत बड़ा दचका ज़रूर लगा है फहीम, अगर आप बीसीसी रेड्स की बात करें, क्योंकि साजिद आमला जिस तरह के खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर से इस मैदान में उनका हल्ला चलता है, लेकिन आज इंजरी के कारण से वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। आपके विचार में किस तरह से बीसीसी रेड्स को ये दचका ज़रूर है? Well, a big loss, a seasoned campaigner from BCC Reds, Sajid Ali, a great opener, dashing opener, who is being missed in the finals. Well, it's a plus point for the Badman 11, as you know. Sajid Ali is a consistent performer for BCC Reds, but they have got a bench of strength, but I think it will be a big loss for BCC Reds. जी हाँ, निश्चित तौर पे कहना यही पड़ेगा कि साजिद आमला का आज इस फाइनल में ना खेलना कहीं न कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर है बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर डार के लिए। और ये लीजिए, सलामी जोड़ी जो है ना वो मैदान में आ चुकी हैं। इशफाक गिब्स और बुरहान नबी एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं बीसीसी रेड्स की ओर से। ब्रेडमैन सोपोर के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि वो किस तरह की चुनौती बीसीसी रेड्स के सामने ज़रूर रखेंगे। आज के मैच में बहुत बड़े नाम ज़रूर हिस्सा ले रहे हैं। आपके स्क्रीन के सामने हाजिक भट्ट जो सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं और विकेट कीपिंग की भूमिका दानिश पोगबा निभाएंगे। उसके पीछे महराजुद्दीन, जिसको सोपोर एक्सप्रेस कहा जाता है। और बीसीसी रेड्स के तो क्या कहने हैं, उनके टीम में आकिब नबी जैसा खिलाड़ी, जहांगीर बख्शी जिसको वॉल ऑफ बारामूला कहा जाता है, और ख़ास तौर से बीसीसी रेड्स के एक बहुमूल्य खिलाड़ी वो ज़रूर हैं। इशफाक गिब्स सामना करेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खुद तैनात हैं। बुरहान नबी जो एक युवा खिलाड़ी हैं, हाल ही में उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली है WPL के मैदान में। उवैस बाबा को गेंदबाजी की कमान जो है ना वो सौंप दी गई है। ऐसे में देखना यही होगा कि हर्षल गिब्स को वो निश्चित तौर पे चुनौती देने जा रहे हैं। देखना यही होगा, ये मज़ा आएगा इस मैच में। ख़ास तौर से ये कॉन्टेस्ट ऐसा है, इसमें हर तरह से आपको प्रयास ज़रूर किए जाएंगे। उवैस बाबा जो हैं वो रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने हैं इशफाक गिब्स। उनके कप्तान यूसुफ ने इस तरह की फील्डिंग सजाई है उनके लिए। कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप पे खुद हाजिक भट्ट तैनात हैं। गली कावा और मिड ऑन ये हैं ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड पे हैं। फाइन लेग 30 गज दायरे की, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, पहला ही रन बोर्ड पे उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेला थर्ड मैन की दिशा में। इस एक रन के साथ पहला रन बोर्ड पे, और इसी के साथ इशफाक गिब्स ने अपना खाता भी खोला है। अब स्ट्राइक पे पहली बार बुरहान नबी आ चुके हैं। फाइन लेग पे महराजुद्दीन, जिसको मैज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे हैं संगा, और मिड ऑन पे भी एक खिलाड़ी तैनात है। कुल मिला के अगर आप देखें तो एक अटैकिंग फील्डिंग उन्होंने ज़रूर सजाई है उनके लिए। हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, आप हमारे प्रति वो प्यार ज़रूर दर्शाएं। पहला
पहली बार स्ट्राइक पे होंगे बुरहान नाबी, दाहिने हाथ के खिलाड़ी, और बीसीसी रेड्स में उसकी काफी बातचीत होती है। इस बार पटकी हुई गेंद मिड ऑन के क्षेत्र में खेला गया शॉट, बहुत ही सहनशीलता के साथ शॉट खेला गया। जब तक इसको फील्ड की जाए 2 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां बुरहान नबी को। और एक अच्छी चीज इस खिलाड़ी में ये है कि वो अपने शॉट्स खेलते हैं, वो गेंदबाज के चेहरे को नहीं देखते हैं, वो गेंदों को देखते हैं। और देखना यही होगा कि उनके सामने जो एक बहुत बड़ा मंच है उसमें ये अपना प्रदर्शन किस तरह से कर पाएंगे। ये एक ऐसा मैदान है जिसको हम ऐतिहासिक मैदान ज़रूर कह सकते हैं, जहलम स्टेडियम बारामूला। बहुत ही अच्छी गेंद, रफ्तार देके पीछे से लगातार जो है उत्साहित कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। दानिश पोगबा जो फुटबॉल के स्टार माने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में भी उनका हल्ला चलता है। सोपोर का एक बहुत बड़ा नाम है दानिश पोगबा, जो कीपिंग की भूमिका निभाते हैं। कुछ क्षण में हमारे साथ हमारे जो अंग्रेजी कमेंटेटर हैं, मुझे याद है कि आपको उसका इंतजार जरूर होगा। जी हाँ, शफी परा जो SNW चंद्रखामा से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, काफ़ी व्यूअर्स हमें ये पहुंच रहे हैं कि हाजिक भट्ट जो है वो इस मैच का हिस्सा ज़रूर है। जी हाँ, वो इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उनसे हम अपेक्षाएं यही करेंगे कि एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। आज सुबह टॉस जीता था ब्रेडमैन 11 सोपोर ने, और उन्होंने पहले, और इस बार किनारा जरूर लगा था, दूसरे स्लिप में गेंद जरूर गई थी। वहां थर्ड मैन आसिफ परे से मिस फील्डिंग हुई, उस कारण से 4 रन जरूर अर्जित हुए हैं उनके लिए। जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे 4 रन अर्जित किएगा। और कीपर दानिश पोगबा की बात अगर आप करें, उनकी चेहरे पे जो ये प्रतिक्रिया है ये बहुत कुछ दर्शाती है, काफी गुस्से में लग रहे हैं। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये इसी प्रकार से खेलते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, जिसको आप बहुत समय से इंतजार थे, आज इतवार का दिन है, ऐसे में उनको छुट्टी का दिन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। शफी भाई, स्वागत है आपका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। Thank you so much, and first of all I would like to extend my greetings to all the viewers on Kashmir Sports Watch. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and this is a super Sunday and final clash for the 3rd edition World Cup here at the Jahlum Stadium. It's a jam-packed stadium. BCC Reds have won the toss and they have decided to bat first, and this is going to be the cliffhanger contest once again. I hope people will enjoy this match. Some great stars are absolutely playing in this contest. Lovely Omar. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज जुबैर डार ने टॉस के समय किफ़ायत आफ्ताब से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यही कहा है कि अगर हम भी टॉस जीते तो हमारा यहाँ बैटिंग करनी थी। ऐसे में उन्होंने एक अच्छा टॉस वहाँ ज़रूर हारा है। उन्होंने किफ़ायत, इस बार संगा के सामने गेंद गिरी थी। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं कि वो कैच को लपक पाए। और ऐसा में उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया था। बुरहान के बल्ले से ये शॉट निकला था। शॉट स्क्वायर लेग पे ये डार संगा मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ओर से प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं है कि वो इस कैच को लपक पाते। ऐसे में महराज गिब्स जो हैं वो उनके पास गए हैं। उन्होंने शायद वही बातचीत उनके साथ की है कि जल्दबाजी करने की यहाँ आवश्यकता तो नहीं है, आप आराम से खेलें, अपना समय बिताएं मैदान के अंदर, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो सतह है ये किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं यहाँ खिलाड़ियों को सामने। दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान मेज मौलवी को दी गई है। और हाल ही में जो पंजीपुरा में उनका मैच था, उस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। और ये समझा भी जा सकता है, एक खिलाड़ी के तौर पे आपको एक खराब दिन ज़रूर हो सकता है। ऐसे में आज देखना होगा, 15 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं, उनके सामने बुरहान नबी युवा खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से वो बहुत ही सक्षम है बुरहान नबी। ऐसे में देखना यही होगा कि वो किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ कर पाएंगे। और ये दोनों आज के ऑफिशियल अंपायर हैं, जो इस समय आपको ऑन फील्ड अंपायर हैं वो यासीन दिखाई दे रहे हैं। जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो अपनी भूमिका निभाते हुए मेज मौलवी अब रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, जो रफ्तार भरे हुए गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। ये चले ओवर द विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद, शॉट जरूर खेला था, ड्राइव करने का वहां प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद जरूर गई थी, जब तक कि फील्डर उसको
फील्ड कर पाते, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। यूसुफ गाबरू जो हैं वो खुद शॉर्ट कवर पे तैनात ज़रूर हैं, सिंगल सेविंग पे उन्होंने अपने आप को खुद रखा है। मेज मौलवी एक बार फिर से, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद महराज गिब्स ने कलाई के उपयोग से वहां मिड विकेट की जानिब से खेला, जहां आसिफ परे खुद मौजूद हैं। जब तक इसको फील्डिंग कर पाते, एक रन से रोक नहीं पाएंगे इन दो खिलाड़ियों को। आज आज साजिद आमला जो है बीसीसी रेड्स के एक बहुमूल्य खिलाड़ी जो हैं, वो आज के इस फाइनल में खेल नहीं रहे हैं। चोटिल के कारण से जो हैं वो आज मैच ऐसे में साजिद आमला जो हैं वो इस मैच का आज हिस्सा नहीं है। निश्चित तौर पे उनके जो फैंस हैं वो थोड़ा सा निराश हुए हैं। कल मैच खेल के वो थोड़ा सा इंजरी हुए हैं, उस कारण से वो जो हैं आज खेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आज महराज गिब्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक सलामी जोड़ी के तौर पे मैदान में गए। शफी मेरे साथ अंग्रेजी कमेंटेटर हैं, शफी बुरान नबी जो इस समय स्ट्राइक पे होंगे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद सहनशीलता के साथ डीप पॉइंट पे खेला गया शॉट। जब तक इसको फील्ड नहीं कर पाते, 2 रन बड़ी आसानी से उन्होंने लिए। ऐसे में थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहिरा वहां उनकी ओर से। ऐसे में 3 रन इस गेंद पे भी हुए हैं। शफी साजिद आमला का आज के फाइनल में ना होना मेरे विचार में एक बहुत बड़ा धचका जरूर लगा है बीसीसी रेड्स के, लेकिन ऐसे में नए खिलाड़ियों को यहाँ अपॉर्चुनिटी जरूर दी गई है महराज गिब्स को। Thank you so much. Meanwhile, Mehraj Molvi goes right arm over the stumps from the highway side end. This time batsman goes and drives the ball towards the cover. Sangha was there, fielded the ball, and there is no chance for any run. Score stays on, and Cricket Hero is not working today, I guess. Baramulla Cricket Forum is hosting this big event of Varmul Cup 3rd edition. Meanwhile, one slip has been brought into the action now. This time batsman wants to in fact drive the ball. It takes some part of the bat, and ball goes towards the backward point. Fielder was there. He has sent ball back to the bowler. One more to the addition now. At the crease are 2 opening batsmen, Gibbs and Burhan. Burhan Nabi will face to Mehraj Molvi. He's a tall man, 6.3 inch height, goes in, bowls him shorter one, guides the ball beautifully towards the backward of point. In fact, towards the gully region, fielder was there. He sends ball back to the wicket keeper. Batsmen have all the time to change their ends. One more to the addition now. It's a lovely atmosphere in the ground here, around 32 degrees Celsius temperature. Jahlim Stadium is one of the beautiful stadiums in the valley. It's a jam-packed stadium. Beautiful people are watching the match, and Baramulla Cricket Forum is hosting the 3rd edition. And it's a big clash. It's a big clash between the two teams. That's BCC Reds and Breadman 11 Sopur. Two strong contenders of this tournament are finally into the ultimate battles of this Varmul Cup 3rd edition. Burhan, he is 17 years old, young, talented, promising batsman from BCC Reds, and at the non-strikers end we have Gibbs, who is also playing very sensibly. Sajid Amla is not playing in this match today, and he was in a terrific form in the semi-final. He played some very, very great shots through the offside. Meanwhile, bowler comes in first ball, guides the ball beautifully, but there is protection in the deep of third man. Batsmen between the wickets have all the time to change their ends. One more to the addition of the Taili here, and we're still waiting for the confirmation of score. Meanwhile, Gibbs will face to the bowler, the jersey number 7. Owais Baba has been brought into the attack. He will bowl from the riverside end. One slip has been placed in. We have a Hazik Butt at the backward of point, straightish point. Yusuf Gabru is at the cover field. Cover, we have a mid-off. This is offside fielding. Comes in. Oh, that's a beauty. That is clearly looking a big noise here. And my
perspective on this decision is that it looked like that there was something on the bat and a ball here. I think good decision taken by the umpire. What's your take on it, Lovely Umar? For me, it was looking like that ball has taken some feather edge of the bat. जी हाँ शफी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी लगा कि यहाँ किनारा ज़रूर लगा है, लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन के सामने देखेंगे, खिलाड़ी जो हैं महराज गिब्स जो हैं वो थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में देखना यही होगा कि उनकी जो सलामी जोड़ी हैं उनमें से एक खिलाड़ी अब वापस जा रहे हैं। महराज गिब्स के आउट होने के बाद जो ओवैस बाबा का शिकार बने, ओवैस बाबा को अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार ये फिर दर्शाया है ओवैस बाबा ने। और ओवैस बाबा को खेलना उतना आसान नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो अपने गति से शफी आपको हमेशा तंग करते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपको इस गति के साथ मूवमेंट मिलती है तो आप किसी भी खिलाड़ी को तंग ज़रूर कर सकते हैं। और सोपोर को बहुत समय से इंतज़ार था इस विकेट का। अंत में ओवैस बाबा उसमें कामयाब हुए हैं। उन्होंने महराज गिब्स को डग आउट का रास्ता दिखाया। महराज गिब्स के आउट होने के बाद अब मैदान में उनके कप्तान, जी हाँ जुबैर डार, जो बारामूला क्रिकेट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ऐसे में वो अंपायर से गॉड लेते हुए 1 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है। शोपी हमने सेमीफाइनल में देखा था, उनके कप्तान जुबैर डार ने अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा वहाँ बदलाव किया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार ठीक समय पे आए हैं ये। Before talking about the Zubair Dar, let's have a look on the fielding now. 2 slips have been placed in. We have a backward of point, straightish point, short cover, mid off. This is the offside fielding. 6 fielders are through the offside, 3 fielders through the onside. Uwais Baba goes to the top of his bowling mark. He will be coming back to the batsman, right arm over the wickets from the riverside end. You are watching live streaming on Kashmir Supports Watch. There is some problems with the side screen there, Lovely Omar, and I think some spectators are watching the match from that side. Zubair Dar is not quite happy with it. He's asking the umpire kindly vacate that place, and umpire goes Yasin there, and he is absolutely anticipating very positive. Comes in Uwais Baba. This time a short pitch ball has been guided towards the backward of point. No chance for any run. Zubair Dar has sent this ball towards backward of point. No run result. Talking about the Zubair Dar, he's having extreme responsibility over his shoulders, because in the last game we have not seen him batting. Usually he comes at number 3, but he was coming with the tailenders. He has given the opportunity to all the other players on that day in the semi-final. That was also a very, very big clash between the two teams, that is Victoria Baramulla and BCC Reds, but finally BCC Reds are taking on the Breadman. Oh, there's a good delivery. Leave is well left and well taken behind the wickets. Wicket keeper here, and there is no run. Score goes up to now 12 for the loss of 1 wicket. Gibbs was caught behind on the very first ball of Uwais Baba. That was a bit outswinger here. It's a lovely atmosphere here at the Jahannam Stadium, Baramulla. You are watching the live streaming on Kashmir Supports Watch. Do share, like and comment on these big pages of the social media. Uwais Baba comes once more in this over. Right arm over the stumps. Oh, that's a classical delivery. Beautifully balled. Zubair Dar had no clues how to, in fact, to touch with the ball. It was well taken behind the wickets, and there is no chance for any run. The pitches has been quite pleasing for the bowlers in couple of overs so far. BCC Reds have lost their 1 wicket, and their opening top order batsman, a very promising batsman, Sajid Amla, is not playing in this final. This is your host, commentator Shafi Para, giving you the live coverage of these final battles of this Wormel Cup 3rd edition. Baba comes in. Once again, a good delivery around 142 kilometers in an hour. It was not much more shorter, but Zubair Dar was quite sensible. He knows that what's more important at the top of the order is that they need a good partnership here on, because once BCC Reds lose the wickets, there comes a lot of problems in the middle order.
So what's Rauli Umar your take on the Owais Baba's bowling? He has been absolutely fantastic because this is a big clash. You have no errors today, no scope for errors because both the teams are very strong. But the stronger, you know, or the strength of the Redman 11 is that is their bowling. They have a terrific bowling lineup. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम पिछले दिनों भी उनकी बात कर रहे थे, सोपोर ब्रैडमैन की। उनकी ताकत गेंदबाजी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन गेंदबाजी उनकी ज्यादा ताकत है। ऐसे में जुबैदार खुद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनकी भूमिका हमेशा यही होती है शफी कि वो अंत पे जरूर खेलते हैं, यानी कि वो सिंगल डबल पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जो उनके अन्यथा खिलाड़ी हैं जो उनके साथ खेलते हैं, उनको वो यही हमेशा कहते हैं कि आप अपने शॉट्स खेले। जुबैदार यहाँ इसीलिए आए हैं कि वो एक छोड़ बिल्कुल संभाल के रखे हैं। और जुबैर बुरहान नबी के पास गए थे, थोड़ा सा बातचीत वो करना चाह रहे थे उनसे। शायद वो बातचीत ये है कि आप अपने शॉट्स खेलें। इस बार काफी बाहर गेंद अपनी दिशा से भटकते नजर जरूर आए थे वहाँ मेज मौलवी, जो रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। हाजिक भट्ट जो है वो मिडों पे खुद तैनात है, ऐसे में वो बार बार उनके गेंदबाज के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत वो करना चाह रहे हैं उनके साथ। और ये सही भी है। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खास तौर से जब आप फील्ड करते हैं, जो गेंदबाज हैं उनको आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। उनके सामने बुरहान नबी इस बार बहुत खूब, और वहाँ छलांग जरूर लगाई थी। गली पे वहाँ खिलाड़ी जरूर तैनात था, उन्होंने प्रयास अपनी ओर से जरूर किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं कि वो इस कैच को लपक सकते। और मेरे विचार में एक कैच वहाँ होना चाहिए था। और कहना यही पड़ेगा कि बुरहान नबी को एक और जीवन दान यहाँ जरूर मिला है। अब जुबैदार को एक बार फिर स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इस बार वो सामना करेंगे मेज मौलवी का। और शफी, जिस तरह का खिलाड़ी जुबैदार है, खास तौर से ये एक महान कप्तान है बीसीसी रेडर्स के बारामूला के। ऐसे में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एक छोड़ जो है वो संभाले रखे, जो अन्यथा खिलाड़ी हैं वो अपना खेल खेले यहाँ से। Yeah, he has lot of experience how to sustain the pressure. This is the final game. This is a big battle for the finals here. So I have already mentioned there is nothing much more for the errors here. Meanwhile, ball goes right above the stump. This time, Zubaidar finally gets some healthy edge there. Ball is racing down the man at the third man. There was a protection in the deep until the ball will be returned back to the wicketkeeper. Batsmen between the wickets have all the time to go for another single here. One more run has been taken by Zubaidar here. Suko for BCC Reds, after winning the toss, batting first, have lost 1 wicket and their score moves up to now 13. Now Burhan, he's a very, very talented and a promising batsman playing for BCC Reds here. Short one, guides the ball beautifully. In fact, taps it towards the deep point. Fielder was there. There was a protection in the deep. He has sent ball back to the wicketkeeper. In the meantime, both the batsmen have all the time to go for another single here. Score goes up to now 14. Haziq Bhatt, Yusuf Gabru, Owais Baba, Jahangir Loan, Akib Nabi, some great stars are playing in this big clash of the World Cup third edition. Zubaidar is ready to face Miraj Murli right among the stumps. Oh, that must be a wide. Let's wait for the umpire signals. No, he has not given him a wide delivery here. Zubaidar was expecting a wide delivery. The ball was keeping low. But maybe Zubaidar actually was trying to create a room here. He went for an inside-out shot. That is why umpire has decided to go for a dot delivery here, not for a wide. Then the delivery once again, beautifully bowled. Miraj Murli is a fantastic bowler. 6.3 inches is height. He's utilizing his height very sensibly at the moment here at Jahlim Stadium, Baramulla. The pitch has been pleasing and very, very supporting for the bowlers so far in this match. BCC have won the toss and they have lost 1 wicket so far. Jahangir Loan, Akib Nabi, they have yet to come. Sajid Amla is not playing today. And around me is another unique voice in the combat, that is Rauli Umar.
काफी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने सेमीफाइनल You are मुकाबले में। watching match on Kashmir Supports Watch. बारामूला क्रिकेट फोरम की जानिब Who से will इस win this टूर्नामेंट का match? आगाज किया गया था। You can और give इस your comments on social media. चलाने में बारामूला क्रिकेट फोरम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उनके हर एक फर्द ने, हर एक मेंबर ने और Now there is a change in the bowling. जहर से बारामूला Yusuf Gabru has been brought into the attack now. इसकी जो खूबसूरती है वापस आई है और आप देख सकते हैं आप लोग उनके अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता हुआ। यूसुफ गाबरू को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। जो रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे उसका सामना करेंगे बुरहान नाबी, जो एक युवा खिलाड़ी हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा काम जरूर कर रहे हैं इस क्रिकेट में। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती जरूर है, क्योंकि अगर आप युवा खिलाड़ी इस मंच पे, इस बड़े मंच पे रन बनाते हैं तो उन रनों की फिर अहमियत जरूर होती है। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया शॉट, खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बहुत खूबसूरत शॉट था। सेमीफाइनल में उनको सितर ने थोड़ा सा तंग जरूर किया था, इस बार नहीं। और बुरहान जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, जिस सोच के साथ वो मैदान में आते हैं, उनकी सोच की यहाँ तारीफ करनी होगी। शफीक एक युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उसका स्वाभाविक खेल है, जो वो बचपन से खेल खेलते आए, वही यहाँ खेलने का प्रयास करें, जो एक सही संकेत उनके लिए। He's a very, very talented batsman. I have already mentioned this. Ball comes right arm round the wicket. Slight delivery, invited the batsman to come out of the crease. Burhan is not out on 19 runs. He has struck 2 beautiful boundaries. And Burhan has just struck 1 boundary in this over as well. No slips in place now. Burhan Nabi has already moved up to 19. There was a shy at the non-striker's hand, but the ball was well backed up at the mid-on. No run. One more to the addition. Score goes up to now 25. For the loss of 1 wicket, over number. Meanwhile, ball comes in from the riverside and comes down the track. This time Zubair just wants to dispatch the ball. There was a protection in the long on. Ball is landing in the no-man's area there. But fielder cannot stop Zubair Dar from taking a run here. Score goes up to now 26 for the loss of 1 wicket. Now Burhan Nabi will be facing the bowler. Fourth ball in this over. Oh, that's a healthy edge. That looks like a very, very close call. And another one has been sent back to the dugout. 3 times he was alluring the batsman Burhan Nabi, and he invited him couple of times to come out of the crease. Although Zubair Dar went outside the popping crease there, but he got a run there, he got a full face of the bat, but Burhan Nabi could not connect. He miscued the shot, and it was a very good catch behind the wickets. Another one. BCC that is 26, 2 down. जी हाँ, जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं बुरहान नबी, युवा खिलाड़ी ये जरूर हैं। उनके पास टैलेंट, टेम्परामेंट जरूर है, लेकिन तकनीक के ऊपर उसको थोड़ा और काम करना होगा। सेमीफाइनल में भी उन्होंने स्पिनर के विरुद्ध कुछ खास नहीं किया था, और एक बार फिर जो ही बदलाव किया सोपोर ब्रेडमैन के कप्तान ने, यूसुफ गाबरू ने, वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आए थे और उन्होंने एक विकेट जरूर दिलाई है अपनी टीम के लिए। सोपोर ब्रेडमैन के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय हडल बनाए रहे हैं, मैदान के अंदर बातचीत हो रही है। और बुरहान नबी के आउट होने के बाद अब जहांगीर बख्शी आए हैं मैदान के। क्षमा चाहेंगे, गलती हुई मेरे से। जहांगीर लॉन, जी हाँ, व्यूअर्स को बहुत समय से इंतजार था कि वो खिलाड़ी कब आ रहे हैं मैदान के अंदर। ये लीजिए जहांगीर लॉन मैदान के अंदर आए हैं बुरहान नबी के आउट होने के बाद। And now the man with having huge fan following in the valley is coming down the line here, joining the party there. Jahangir Lone is coming, and the most talented and the most promising batsman from North Kashmir, Jahangir Lone, he was awarded man of the match in the semi-final, and he has bowled absolutely fantastic spell of 5 in that match in semi-final against the Baramulla Victoria. Jahangir Lone is taking the guard from the umpire, and there is no slip in place here. Let's wait how the fielders will be anticipating to Jahangir Lone's batting here. Jahangir Lone is having some great records in his career. He is the most talented batsman from the valley, especially from North Kashmir, hailing from district Baramulla. One of it is small hamlets from Nopura.
and he is a very smart cricketer. Jahangir Loon is having a look on the fielding here. Zubaydar, the captain of BCC Reds, is at the non-striker's end, and you are watching the match on Kashmir Sports Watch. Jahangir Loon starts in a typical style, sends the ball towards the mid-on. Fielder was there, but batsmen have all the time to change their ends. Last ball to go in the 5th over. Score goes up to 28 for the loss of 2 wickets. BCC Reds after winning the toss here. Jahangir Loon, a very destructive batsman at the top of the order. He has been sent there to do the business, to score more and more runs. This is a final clash. Comes in. This time Zubaydar plays very sensibly and sends the ball towards backward of point. There was a misunderstanding between the two there. One more finally has been taken there after the end of 5 overs. 29 on the board. Jahangir Loon and Zubaydar are at the crease now. This is a very big ground. Around 70-75 meters boundaries in this ground. Baramulla Cricket Forum is organizing this. Mehraj Mauli has bowled 2 overs, 11 runs and no wicket. Uwais Baba has taken 1 wicket. So for 2 bowlers have been used by Fredman 11. Uwais Baba 2 overs, 9 runs, 1 wicket. Mehraj Mauli 2 overs, 11 runs, no maiden, no wicket. And Muhammad Yusuf 1 over, no maiden, 9 runs and 1 wicket. Mehraj Mauli continues his 3rd over and last over of the power play. Zubaydar will be facing him. Fredman 11 will be quite happy here, not conceding much more runs in the power play here. So far it has been 9 for the loss of 1 wicket. 6th over is about to be started by the bowler Mehraj Mauli, right arm over the stumps from the highway side end. Zubaydar is ready to face him. Short pitch bouncer, leave his end. Zubaydar has been asking something from the umpire, but square leg umpire as well as the man umpire has warned the Mehraj Mauli. This is 1 allowed in an over. Haziq Butt is staying at the mid-on. We have a cover at there is Yusuf Gabru point, backward a point, and one slip has been placed. A good delivery. There has been huge problems with the footwork of Zubaydar today. He has not been utilizing his footwork properly. His driving has been in a deep question mark today, but he's checking his stroke consistently at the non-strikers and his jack. Jahangir Loon is not out on 1 run. Zubaydar is about to face 2nd ball of the 6th over. Goes in, right on both the stumps. Once again, similar delivery, and the result is even likely that dot delivery once again back from Mehraj Mauli. Back-to-back dot deliveries comes from Mehraj Mauli. He's a fantastic bowler, and he's utilizing his height. But this will be interesting to see Jahangir Loon versus Mehraj Mauli. But so far, Zubaydar is not getting some part of the bat. Ball has been well taken behind the wickets, no run results. It's 29 on the board for the loss of 2 wickets. Mehraj goes in. And the ball finally has been taken at the backward up point. Good catch taken by the man at the backward up point. It was a good fielding and attacking fielding through the offside. Mehraj Mauli was consistently on the similar length. This time he shortens his length and gets the victim of his wicket. He's walking back to the dugout. Another one bites the dust. Captain of BCC Reds is walking back to the hut. जी हाँ, ये तो होना ही था. उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, केवल 3 रन बना के वो कामयाब हुए हैं. ऐसा लग ही रहा था कि वो दबाव महसूस जरूर कर रहे हैं और अंत में वो आउट होकर वापस जा रहे हैं. मेहराजुद्दीन, जिसको मेज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं, आज के मैच में तमाम बड़े खिलाड़ी बारामूला के हिस्सा ले रहे हैं. सोपुर से भी एक से बढ़ के एक खिलाड़ी. उवैस बाबा की अगर आप बात करें, जिन्होंने शुरुआत जरूर की थी इस पारी को अपनी गेंदबाजी के लेके, उन्होंने भी मेहराज गिब्स को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया. भाई अब मेहराज जो है, मेज मौलवी जो हैं, उन्होंने भी विकेट जुबैदार को आउट करके डगआउट का रास्ता उन्होंने उनको जरूर दिखाया है. ऐसे में दबाव में अब जरूर महसूस जरूर हो रहे हैं यहाँ
बीसीसी रेड्स बारामूला की टीम। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन आज ये दिखाना होगा सोपोर के जो मजबूत पक्ष जो उनका है वो उनकी गेंदबाजी है। ऐसे में हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ बहुत ही व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। जहांगीर के लिए वो दुआएं कर रहे हैं और ये सही भी हैं। अगर आप किसी भी खिलाड़ी को पसंद करते हैं तो दुआओं की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, इस खेल में बागी का भी साथ होना बहुत ही ज़रूरी, किस्मत वाले भी खिलाड़ी होने चाहिए। अब शहनवाज आए हैं जुबैर डार के आउट होने के बाद। अब शहनवाज मैदान के अंदर सामना करेंगे मेज मौलवी का, जो रोड एंड से बहुत ही अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का। Score moves up to now 29 for the loss of 3 wickets. 6 overs gone. BCC Reds current run rate is 4.83. Jahangir Lone will be facing Mohammad Yusuf now. Let's have a check on the fielding. Sangha is fielding at the back of the point. We have a straightish point. Short cover, long off. Long on is Hazibut. Deep in wicket. Deep side leg. There is no fine leg. Comes in. Flag delivery and driven it handsomely towards the mid-on. Fielder comes from the long on. Hazibut sends the ball back to the bowler. One more to addition now. Still goes up to now 30 for the loss of 3 wickets. Over number 7 has been started. He comes from the river end. There is wide mid on as well. Comes in. One bangs the ball and there's a good fielding at the cover. Fielder comes and bouncing on the ball. Doesn't allow for any run here. Score stays on 30 for the loss of 3 wickets here. Over number 7 has been started. Shahnawaz is facing Yusuf. He visits the wicket-keeper no run for around 52 kilometers in an hour. He's always playing in variations. Mohammad Yusuf Gabru, he's a very, very experienced bowler from Bradman 11. Comes and bowls to the Shahnawaz sends ball to his backward point. Sangha was there, sends ball back to the wicket-keeper. But there is no chance for any run. Score stays on 30 for the loss of 3 wickets. BCC Reds won the toss, decided to bat first. Yusuf comes in once more in this over. Comes down the track and there's an easy chance for the wicketkeeper. That was a googly delivery from Mohammad Yusuf. Beats him, miscued here. Shahnawaz, the Raja has been sent back to the dugout. BCC Reds are in absolute trouble now. It's a big collapse. 4 wickets is gone. 30 on the board. BCC Reds after winning the toss. 7th over is in progress. Long Umar. I think the wickets are falling like pack of cards now for BCC Reds. जी हाँ शफी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना जल्दबाजी क्यों करना चाह रहे हैं मैदान के अंदर। और ऐसे में आज सुबह टॉस जीता था सोपोर ब्रेडमैन के कप्तान है यूसुफ गाबरू ने, जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने 2 विकेट अपनी टीम की ओर से ली हैं। ऐसे में कप्तान की भूमिका जो होती है शफी, उन्होंने एक बार फिर ये दर्शाया है क्यों वो इस टीम के कप्तान हैं। अच्छा लगा देख के जब कप्तान इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं टीम के लिए। वो एक टीम को तौर पे वो अन्यथा खिलाड़ी जो उनकी टीम में होते हैं उनको विश्वास जो है वो 7वें आसमान पे ज़रूर होते हैं। जो विकेट कीपर हैं शफी, ये पोगबा के नाम से जाने जाते हैं। वादिया कश्मीर में ये महान फुटबॉलरों में एक माना जाता है, लेकिन जब बात क्रिकेट की करती हैं, ये एक एथलीट हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे काम का फ़राइज़ अंजाम ज़रूर दे रहे हैं। Yeah, that's very, very nice wicket keeping today. He has taken some important wickets behind the wicket. Talking about the squad of Bradman 11, Mohammad Yusuf, the captain of the side, Asif Ahmad, Danish Azad, Haji Imran Mahmood, Hazik Butt, Mehraj Morvi, Owais Baba, Ranjot Singh, Sangha Jio, Shakir Butt, Shakir Sharif. So this is the playing 11 for Bradman 11. Let's have a look on the BCC Reds playing 11. 4 विकेटें गिर चुकी हैं। इसलिए हमें आदत नहीं है BCC Reds को ऐसी खराब हालत में देखने की। तो 4 BCC Reds कैप्टन जुबैर डार, आकिब नबी, बुरहान नबी, इस्बा गिब्स, जहांगीर बख्शी, जहांगीर लोन, मुंतज़िम बशीर, नासिर गनाई, शहनाज, ज़हूर ज़ोलो and Zarji. Meanwhile, another batsman walks down the middle. ज़हूर गोरी, आप इनके कद की तरफ ना जाएं।
बहुत ज्यादा रन है इनके कंधों में मौजूद। That he is another batsman here, another Zuhur. He will be facing Mohammad Yusuf. He glanced at the ball. It was popping in the air for a while. Fielder was away from it. And with this, Zuhur opens his account. Score BCC. Reds moves up to now 31 for the loss of 4 wickets. Over number 7th has been completed. So it has been not a good start by BCC Reds, and I think very good strategy applied by the captain of the opponent, that is Bradman 11, Mohammad Yusuf Gabru. He has been fantastic. Look at the bowling statistics. If we talk about the bowlers, they have been using Mohammad Yusuf 2 overs, no maiden, 11 runs and 2 huge and important wickets. Mehraj Moli 3 overs, 1 wicket, 1 maiden and 11 runs. Now you can imagine how beautifully they bowl. Economically they have been absolutely spectacular. That's what Bradman 11 is known for, such type of bowling spells. And I'm every time talking about the bowling of Bradman 11, they have their strongest, that is their bowling lineup. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हम नहीं कहते हैं कि ब्रैडमैन सोपोर की जो ताकत है वो गेंदबाज हैं, उन्होंने ये आंकड़ों से ज़रूर बताया है, चाहे आप इस इवेंट को लेके, लेकिन शफीक कहना यही पड़ेगा कि अगर किसी भी प्रतियोगिता में 64 टीमें इसमें भाग ले रही इस इवेंट में, और अगर आप इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि दोनों टीमों में काबिलियत है। यहाँ एक टीम जरूर हारेगी, एक विजय होगी, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे क्रिकेट की विजय जरूर होगी यहाँ पे। और तारीफ होनी चाहिए यहाँ बारामूला क्रिकेट फोरम की भी, खास तौर से जनरल सेक्रेटरी जो जुबैर, जो आज की टीम के कप्तान भी हैं, वापस जा चुके हैं आउट होने के बाद। ऐसा हमें लग रहा है कि जो ये मैदान इस समय आज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मैदान यहाँ है। एक अच्छे मैच, इससे बड़े मैच यहाँ ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी सालों से कमेटी पैनल के हिस्सा ज़रूर रहे हैं। ऐसे में आपको ये स्पष्ट तौर पे मालूम होगा ये जो स्थिति इस समय बीसीसी रेडर्स की है, जहांगीर लॉन मैदान के अंदर, और जर्जी एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनकी रणनीति क्या होगी यहाँ से, वो किस तरह से खेल को आगे बढ़ा सकते हैं? I think he should play very sensibly, not to lose his wicket, show some application on the track, and meanwhile bowler goes Shakir right on this now to Jahangir Lone. Jahangir Lone taps the ball beautifully towards the backward of point. Fielder comes from the deep point. Field is doesn't to time it well. Batsmen have all the time to change their ends. One more run to the addition now. Score goes up to now 32 for the loss of 42. 8th over in progress. Varmul Cup third edition. Jahlim Stadium, Baramulla. It's a beautiful ground surrounded by mountains, and Valley is one of the beautiful and largest river, that is Jahlim river is flowing on the other side. Meanwhile Shakir goes. This time Zuhur very smartly plays handsome cricket by Zuhur. Sends the ball towards the mid-on. Batsmen have all the time to go for another run here. The score goes up to now 33 for the loss of 4 wickets BCC Reds. Now Jahangir Lone will be facing Shakir. Shakir comes from the highway side end. Right arm over the stumps. Long off, long on. One slip has been placed for Jahangir Lone. We have a backward up point. Jahangir Lone taps the ball, and the ball is once again going towards the gully region. Mehraj Molvi was there. He has sent ball back to the wicketkeeper. Jahangir Lone and Zuhur has all the time in the world to go for another run here. Score moves up to now 34 for the loss of 4 wickets. Over number 8 is in progress. Bowler goes to the top of his bowling mark. It's a jam-packed stadium here. The crowd is thronging in Jahlim Stadium here. Once again, in fact, he wants to play it, but could not time it well. The batsmen have not been able to middle the ball so far. With consistent length of the bowlers, good length area, they have been hitting the deck there, and they have been, showing a great ascendancy and, great supremacy over this match, over the BCC Reds so far. Bowled him, bamboozled and dislodged the off stump there. What a ball! Fantastic delivery, and that was
Absolutely a Mully Guber type of a ball. Keep slow, uncertain, and that was a big uncertain for the batsman. Another one has been sent back to the dugout. Complete fall of wickets here. It's like pack of cards. Lovely Umar, what's your take on this delivery? जी हाँ, 8 ओवर के समाप्ति के बाद 35 पे 5 यानी कि आधी टीम जो है वो वापस डगआउट की ओर जा रही है और ऐसे में जहांगीर लोन अभी भी मैदान के अंदर हैं। उनके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से यहाँ से खेल पाएंगे। शाकिर शरीफ जो है उन्होंने ये पहला ओवर किया था और पहले ही ओवर में उन्होंने अपनी टीम के लिए विकेट जरूर दिलाई है। सोपोर ब्रैडमैन के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही खुश नजर दिखाई दे रहे हैं और क्यों नहीं। बीसीसी रेड्स बारामूला की जो टीम है उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फाइनल में आके वो इस तरह का प्रदर्शन कर Meanwhile, पाएंगे। I welcome Majid Hura and Advocate Hilal in the ground here at the Jahlim Stadium. The two most support-serving candidates as an umpires, and they are coming and joining the party of Varnul Cup here in 3rd edition. We welcome them on this great occasion of the grand finale. Meanwhile, Yusuf Gabru has been brought into the attack. Over number 9th will be started now from the riverside end. Wicketkeeper staying very close to the wickets. Jahangir Lund will be facing the ball. First ball of the 9th over. We have no third man in place now. No protection in the deep. Backward a point. Short cover. Long off. Long on. Deep mid wicket. Deep square leg. And one fielder is staying at mid on. Yusuf Gabru comes right arm round the wicket. Oh, this time drive is the ball. Handsomely Jahangir Lund sends it towards the long off. Fielder comes from the wide-ish, sends it back to Yusuf, and there is all the time for the batsman to have one more run to the tally. Score goes up to now 36 for the loss of 4 wickets here. Jahangir Bakshi is another batsman walking down the middle here. With jersey number 400 will be facing. He's a very, very smart cricketer and very, very experienced batsman from BCC Reds. Oh, almost carrying in the air. There's a big appeal. Still appealing there, and wicket keeper can't believe it. He had landed his right footer. And what's your take on this decision? And it was absolutely a kind of a decision. I think the viewers will go for it at the later evening. Is Lovely Umar. जी हाँ, बहुत ही करीबी मामला था ये शफी भाई। ऐसे में अंपायर से कड़े जरूर उन्होंने प्रश्न पूछे थे, लेकिन अंपायर जो हैं वो लंबा अनुभव उनके पीछे हैं। यासीन जो ऑन स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका इस समय निभाते हैं, हमें यहाँ से यही लग रहा था एक करीबी मामला होता, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया यहाँ कुछ भी देना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये खेल के प्रति फिर हो जाता है अगर हम अपनी बात यहाँ कह पाएंगे, क्योंकि मैच के जो अंदर हैं 2 ऑफिशियल होते हैं, अंत में वो जो बोलते हैं वही सही होता है। Umpire's call is the ultimate call on the ground. Yusuf Gabru comes right arm round the wickets. This time drive is the ball over the top of the bowler, but in the follow through he could not stop. Haziq Bhatt comes in and sends his ball back to the wicket keeper Danish, and there is ample time for the batsman to have one more run on the tally now. Jahangir Lund is ready. Jahangir Lund has to play the dream innings for BCC Reds here because he is the batsman. He can take the BCC Reds back from the storm. Jahangir Lund beautifully glances the ball down to the deep square leg fence. Fielder was there. Protection in the deep. Sends ball back to the wicket keeper. One more run adds to the tally now. Score goes up to now 39 for the loss of 5 wickets. जी हाँ, 9 ओवर प्रगति पे हैं जो इस समय उनके कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं यूसुफ गाबरू, जो सोपोर ब्रैडमैन के कप्तान हैं। उन्होंने बहुत ही सटीक अभी तक गेंदबाजी की है, ज्यादा कोई मौका नहीं दिया है हाथ खोलने का बीसीसी रेड्स के खिलाड़ियों को। जहांगीर लोन और जहांगीर बख्शी इस समय मैदान के अंदर हैं। जहांगीर बख्शी जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो रन बनाना जानते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बढ़िया चुनौती जरूर दे रहे हैं सोपोर ब्रैडमैन के गेंदबाज, और खास तौर से गाबरू। अगर आप उनकी बात करें, फ्लाइटेड गेंद कर रहे हैं और चूकते नहीं हैं शुपी, क्योंकि अभी
रणजोत सिंह का भी आना बाकी है। वो एक जेन्युइन स्पिनर है, हमारी निगाहें जो हैं उस स्पिनर पे ज़रूर हैं शफी। वो एक युवा स्पिनर हैं, वो T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। ऐसे में आज उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है। वो तब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जब BCC रेड्स दबाव में है, आधी टीम उनकी वापस जा रही है डगआउट में। See, I will tell you the simple analysis of Yusuf Gabru. Every time you will not see the, off spinners are coming around the wickets, but see the genuine bowler Mohammad Yusuf Gabru. He was coming around the wickets and he was bowling terrific deliveries, and he has put all the BCC Reds batsmen into the shackles and didn't allow them to free their arms, and he was absolutely playing a role of as a captain, what a captain should play in the finals role. जहाँ कप्तानी का बहुत बड़ा महत्व होता है इस खेल में। इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट कुछ देर तक हवा में जरूर थी, थर्ड मैन को उन्होंने 30 गज दायरे के जरूर बाहर रखा है, उस कारण से एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ जैक लोन को। जहांगीर लोन इस समय मैदान के अंदर हैं। ऐसे में सभी जो उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो सभी उनके लिए दुआओं में इस समय। ऐसे में देखना यही होगा जहांगीर लोन इस मंच पे आज किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। ब्रैडमैन सोपोर जो हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ज़रूर रख रहे हैं। जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं, आप इस पेज को शेयर करके हमारे प्रति आप सम्मान ज़रूर करके शेयर करके वो हमारा सम्मान आप कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहें, ताकि जो और भी लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ये 10वां ओवर प्रगति पे हैं, 41 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। BCC रेड्स आधी टीम उनकी मैदान वापस जा चुकी हैं। I think there has been some problems with the shot selection as well. Batsmen were premeditated for playing some shot. Zubaydar was not playing very well today because he was, beaten comprehensively on short pitch deliveries. But at the end, what happened? He could not tackle the situation, could not sustain the pressure, and he was sent back to the dugout. शाकिर इस समय आपको गेंदबाजी कर रहे हैं, जो रोड एंड से गेंदबाजी करे, बिल्कुल आज एक योजना अनुसार वो गेंदबाजी करने के मूड में है। और ये सही भी है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं जिसको हम टीम गेम कहते हैं, ये एक खिलाड़ी से आप जीत नहीं सकते हैं, आप सभी खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना पड़ता है, तब जाके आप इतने बड़े फाइनल को जीत सकते हैं। इस समय ब्रैडमैन सोपर बहुत अच्छा काम जरूर कर रहे हैं, पूरी तरह से दबाव में इस समय जरूर लग रहे हैं BCC रेड्स के खिलाड़ी। ये 10वां ओवर प्रगति पे है, 39 पे 5 BCC रेड्स की टीम। और ऐसे में उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा शफी भाई कि इस तरह का प्रदर्शन हम इस दिन करेंगे। और एक तरह से ये उनका घरेलू मैदान भी है। This is home ground for BCC Reds, but half of the innings is almost gone now. Bowler comes from the highway side and Shakir goes in. This time, and what a catch! Terrific catch has been taken at Backwood point. Let's wait for the umpire signals. It was dropped there, but this was a fantastic effort, acrobatic fielding by the man at the Backwood point. He was Shakir there, and look at the effort. It was absolutely like an international player. He just pouncing on it like a tiger, and he catches a deer beautifully fielded there. जी हाँ, ये काफ़ी मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए जब आप आगे ड्राइव लगाते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से प्रयास बहुत अच्छा किया था। 100% मार्क्स हम ज़रूर देना चाहेंगे जो उन्होंने प्रयास किया है। एक बार फिर बहुत ही सहनशीलता के साथ जहांगीर बख्शी खेल रहे हैं। हम हमेशा जहांगीर बख्शी के आंकड़े देख रहे हैं शफी भाई, ये थोड़ा सा समय लेते हैं अंत में, लेकिन अपने शॉट से जरूर खेलते हैं। Are you kidding me? The run rate is 3.90. It looks like a test cricket is being played here at the Jalim Stadium, Baramulla. Dear viewers, this is a 2020 game, and this is what 2020 cricket is known for. And you never know what is going to happen on very next ball. Half of the innings is gone. Half of the batting lineup of BCC Reds is already back to the hut. And what's your take? 10 overs we have left in the first innings, and they have 5 wickets in hand. Jahangir Bakshi, Zuhur Zolo, Akib Nabi have yet to come. What you are now looking at now? जहाँ ड्रंक की ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी गई है। और ऐसे में शफी भाई आप देख रहे हैं कि जुबैर डार जो हैं, जो उनके कप्तान हैं, वो खुद आ रहे हैं मैदान की ओर।
थोड़ा सा बातचीत वो ज़रूर करना चाहेंगे और एक तरह से हम ये भी कहेंगे कि शायद वो यहाँ से रणनीति ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आगे की ओर उनको क्या करना है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अब उनके सामने है। अगर आप करंट रन रेट की बात करें, जो जिस तरह से वो इस समय रन बना रहे हैं, वो 3.45 की स्कोर से इस समय वो रन बना रहे, जो T20 के लिहाज से सही आंकड़े नहीं हैं। हम अपने व्यूवर्स को कहना चाहते हैं कि आप अपना सुझाव, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। यहाँ से बीसीसी रेड्स को क्या करना चाहिए? आकिब नबी, रांची स्टार के हीरो जोलू अभी भी आना बाकी है। ऐसे में उनसे अपेक्षाएं, उनसे हम आशा यही करते हैं कि वो एक अच्छा लक्ष्य, सम्मानजनक लक्ष्य उनके सामने ज़रूर रखेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने व्यूवर्स का, वो हमें लगातार हाई रखते हैं। उनके लिए हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। हमें इंशाल्लाह आने वाले समय में उम्मीद है कि वो इसी तरह से हमारा सहयोग करें। बीसीसी रेड्स के सभी खिलाड़ी जो हैं, कोचिंग स्टाफ जो भी हैं, जो इस समय मैदान के अंदर ज़रूर हैं, इस समय बातचीत वो आपस में कर रहे हैं और शायद जो रणनीति है वो बनाने की शायद कोशिश करें, और सही भी हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ब्रैडमैन सोपोर के सामने वो लक्ष्य बड़ा नहीं होगा। 140-145 से अधिक रन आपको उनके सामने रखने होंगे, क्योंकि उनके खिलाड़ी में भी, उनके टीम में भी एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, अंग्रेजी कमेंटेटर लगातार जुड़ रहे हैं, ऐसे में उनका हम धन्यवाद करते हैं। अमूमन वो इस पेज के साथ आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं। छुट्टी के दिन वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले समय में। शुक्री 10 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पे 5 हैं बीसीसी रेड्स। आपके विचार में जो उनके मैनेजमेंट, जो उनके कप्तान मैदान में इस समय अभी भी आए होंगे, वो उन खिलाड़ियों को क्या कह रहे होंगे यहाँ से हमें क्या करना है? I think I had some words echoed in my ears here from Akib Nabi, Jahangir Loni. They were talking about the delivery, whether the ball is coming onto the bat properly or not, how the pitch is behaving. There was a pep talk in the dressing room of these BCC Reds. Some experienced players like Jahangir Bakshi, Jahangir Loni, Akib Nabi, Zubair Dar, they were discussing the things, and this is a final game. You can't make much more errors here. You have to be flawless. If you go with sensible cricket here on 10 overs, that is minimum 60 balls you have to play here, and you have to take this first innings into the deep of the game now, because once you will not be able to play all the 20 overs, you have to regret, because this is not any local tournament. Believe me, this is one of the great event of the district Baramulla, hosted by Baramulla Cricket Forum, that is Varmul Cup 3rd edition. So it looks like the situation is very much destructive for BCC Reds, and they looks like in absolute overcast is in the dugout of BCC Reds, but they also knew that their prominent pair Jahangir Bakshi and Jahangir Loni, the duo of Jahangir, they can play such type of role in the innings. They can get the team back from the storm, and this surely will be something appreciable at the end of the day, because crowd are expecting from Jahangir Loni. Huge number of crowd has reported the ground. Jahlim Stadium Baramulla is generating such type of game which is generating euphoria and excitement into the crowd. So we are expecting it from Jahangir Loni. Now coming back to the game now, Lovely Umar, 11th over will be started now. Mohammad Yusuf has been very, very economical bowler today, and this is the last over of his quota. Comes in 11th over, right arm over the stumps. Keep slow. Jahangir nudges the ball down to the leg side. Fielder comes from the deep square leg. Batsmen have all the time in the world to go for another single here. Who would have thought this will be the start for BCC Reds
14 for the loss of 5 wickets. And over number 11 has been started. The current run rate is 3.99. It looks like that projected score. Or this time plays beautifully. Ball is going over the top of the, in fact, one bounce into the fans. Throw long off for 4. Jahangir Bakshi finally opens his arms, and boundary has been conceded by Bradman 11 here. It's 44 for the loss of 5 wickets. Over number 11 is in progress. जी हाँ, 44 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और ये 44 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और ये 11वां ओवर प्रगति पे है। जहांगीर बख्शी ने पिछले गेंद पे मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेला था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसे में यूसुफ गाबरू की एक और फ्लाइटेड गेंद, इस बार कुछ खास मालूम नहीं था जहांगीर बख्शी को, और लेकिन बाई के रूप में एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ 45 रन बोर्ड पे, ये 11वां ओवर प्रगति पे है। शफी भाई, ऐसे में जो 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, जैक लोन और उसका साथ देते हुए जहांगीर बख्शी, और मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने ये योजना बनाई है, जो जहांगीर बख्शी हैं वो अपने शॉट्स खेलेंगे और जो जहांगीर लोन है वो अंत तक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। Yes, Mohammad Yusuf has bowled best spell of his life. He did not concede much more runs. He was extremely economical today. Got few wickets as well. Goes to the top of his bowling mark, comes right arm around the wicket. As Jahangir Bakshi will be facing him now. Jahangir Bakshi has to support Jahangir Loan as well. This time Jahangir Bakshi wants to tap the ball towards his backward up point, and he was beaten, miscued it. There was no meeting between Willow and Weather. Ball is gone into the hands of wicketkeeper. No run results. Score stays on 46. Oh, this time went for a sweep shot. Is up in the air. Catches for Mehraj Molvi has taken a running catch. Standing catch there. Wonderfully taken there. Look at what happened at the end there. Yusuf Gabru has taken another one here. And that is Jahangir Bakshi has been sent back to the dugout. Now there is depth in the batting of BCC Reds, because we have yet to face tailenders, because Aqib Nabi is a very handy all-rounder. Zuhur Zolo is a very, very smart all-rounder as well. After that, it will be the commencement of the tailenders. So far we are with the middle order batsmen. जी हाँ, अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं जहांगीर बख्शी के आउट होने के बाद, अब आकिब नबी मैदान के अंदर और आ रहे हैं, और ऐसे में सभी व्यूअर्स जो हैं उनको जरूर देखना चाहेंगे। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, रणजी स्टार उनको हम कहते हैं। अब न केवल वो नाम से जाने जाते हैं, वो अपने प्रदर्शन से जरूर सभी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि उनके सामने जो मुश्किल कड़ी इस समय है, देखना यही होगा क्या वो बीसीसी रेड्स को इसमें बाहर ले जा सकते हैं या नहीं। उनके ऊपर ये निगाहें इस समय जरूर हैं। Mohammad Yusuf has bowled 4 overs to 21 runs, no maiden, 3 wickets, and his economy has been 5.25. So 44. Mohammad Yusuf, the captain of the side, has utilized it. भाई 4 bowlers. Owais Baba 2 overs, no maiden, 9 runs, 1 wicket. Mehraj Molvi 3 overs, 1 wicket, 1 maiden, 11 runs. Mohammad Yusuf, already mentioned, 4 overs, no maiden, 21 and 3 wickets. Shakir Sharif 2 overs. Shakir Sharif has been brought into the attack now. This will be 3rd over for Shakir, and 12th over for BCC Reds here. He almost blocks that ball beautifully and sends it towards the bowler. There's a huge pressure in the dugout of BCC Reds, but they knew it completely that they are 2 strong contenders, they are 2 strong customers of BCC Reds. Aqib Nabi and Jahangir Loon are at the crease now. It is 46 on the board for the loss of 6 wickets. Over number 12 is in progress. Shakir comes from the highway side end. He will be bowling to Aqib. Once again, bat on the pad. Height was the issue. That's what umpire has declared here. Good delivery once again. Back-to-back good deliveries by bowler Shakir. Every bowler has given 100% for Bradman 11. Whenever Bradman 11 wins the match, I think 80% of contribution is because of their bowling.
Aqib Nabi is ready to face him. Oh, beautifully bowled once again. Doesn't offer any bid to the batsman. Aqib Nabi. Aqib Nabi has आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कुछ left his stumps there यहाँ and पर जो हमारे तमाशाई reading the या pitch experts हैं, and उनको लगा कि ये शायद इनका जो डिसीजन है उनके looking खिलाफ at it, जाएगा, what's लेकिन happening on the track. It has उसके been बरक्स freezing. यहाँ पर बीसीसी इस वक्त Absolutely 47 पर उनके 6 खिलाड़ी 6 Bowlers. मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुके हैं। इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के दो अजीम क्रिकेटर्स आकिब नबी और जहांगीर Nachu. बारामूला की नया बचाते हुए आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की अच्छी गेंद की इस गेंद को वहां पर बी पॉइंट की जानिब Bu şu zeydi एक var mı रन हासिल kardeşler? किया वहां पर आकिब नबी ने स्कोर बढ़ता हुआ Tamam 48 sabay. 6 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर का खेल इस वक्त जारी अभी Time the कुछ shot has been played towards the backward of point. One run has been taken there. Jahangir Lund comes on strike now. He'll be facing Shakir. 80-90 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं Score goes up to now 47. के 140-135 रन का स्कोर भी Goes in. ठीक-ठाक स्कोर रहेगा आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की This time finally beautifully played and beats the man at the backward of point. Ball is racing and touching the ropes there. Finally a boundary comes from Jahangir Lund there and boundary is on the board and 54. BCC Reds here after a crumbling start. Have a look on the scoreboard now. Score goes up to now पलटने की सलाहियत रखते हैं 50 for the loss of जहांगीर लोन इस वक्त 51 for the loss of 6 wickets. Over number 12 is in progress. Last ball to go in this over. Jahangir Lone is not out on 13. Oh, once again, good delivery, shorter in length. It was a short rising delivery. Jahangir Lone wants to tap it over the G point fence, but there was no connection between ball and bat. Miscued it, and there is no run as well. Score is 51 after end of 12 overs here. So around 4.5 runs are being scored in every over. Lovely Umar. 48 balls are now in the first innings here. Jahangir Lone and Aqib Nabi, the most promising stars, are at the crease. बीसीसी रेड्स की टीम की अगर आप बात करें तो उनकी टीम में गहराई जरूर है और जो दो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं उनमें वो प्रतिभा है। अगर वो अंतर खिलाड़ी अगर वो अंतर मैदान के अंदर रहेंगे, मुझे अभी भी लग रहा है 140 का आंकड़ा वो जरूर छूने में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसे में प्रश्न शफी भाई यही है, क्या ये दो खिलाड़ी अंत तक वहाँ खड़े रह सकते हैं या नहीं, वही इस समय हम बातचीत कर रहे हैं। आकिब नाबी रांची के स्टार और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खिलाड़ी जैक लोन जो नॉर्थ कश्मीर के हीरो हैं। दूसरी छोर से रांची के स्टार आकिब नाबी जिन्होंने 55 की जर्सी पहनी है और ऐसे में गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। रणजोत सिंह को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। बाएं हाथ के स्पिनर हैं वो, थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस तरह से फील्डिंग आकिब नाबी के लिए सजाई है। गली बैकवर्ड पॉइंट डीप स्वीप कवर पे भी खिलाड़ी हैं, शॉर्ट कवर पे भी खिलाड़ी हैं और कैचिंग पोजीशन पे जो खिलाड़ी हैं मिड ऑफ हैं, मिड ऑन है और शॉर्ट स्क्वायर लेग हैं। और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, रणजोत सिंह को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है जो बाईं हाथ के और पहली गेंद शफी भाई उनकी गेंद हमेशा घूमती है और इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि इस गेंदबाज को अभी तक गेंदबाजी क्यों नहीं सौंपी है। लेकिन उसका कारण ये है जो उनके कप्तान हैं वसीम गाबरू जो है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और इसलिए इस खिलाड़ी को थोड़ा सा धैर्य से उन्होंने लाया। That's a good decision taken by the Mohammad Yusuf, the captain of the side. He bowled really well. 4 overs, 21 runs, 3 important wickets. जहाँ आकिब नाबी के सामने वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, वो एक युवा खिलाड़ी जरूर हैं और T20 फॉर्मेट में उनके ठीक ठाक आंकड़े हैं और देखना यही होगा कि आकिब नाबी के सामने वो किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे। इस बार बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद आकिब नाबी ने आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। वहाँ गली पे खिलाड़ी आसिफ पारे
खुद तैनात हैं, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 13वां ओवर प्रगति पे है, शायद 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रणजोत सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस बार ट्विटर गेंदबाजी, लगातार अपनी गेंदबाजी में वो निरंतर ला रहे हैं। और T20 में अगर आपको कामयाब होना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत शफी भाई। Absolutely, that's the lead off in hour for Bradman 11, and they have been bowling really well. They have been hitting the perfect, part of the zone there, and they have been taking the wickets as well. BCC Reds are in absolute trouble now. 6 is down, is 52 here. Aqib Nabi has, blocked the ball, not went for a big shot in this over. शफी भाई, JNT के महान खिलाड़ी 2 इस समय मैदान के अंदर हैं। आप ये देख रहे हैं कि दबाव जब किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आता है, इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट, गली के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दबाव जो है उनके ऊपर होता जा रहा था, लेकिन अंत में जो आकिब नबी जानबूझ के खेला गया शॉट, लेकिन इस बार गति का उन्होंने इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। He utilized the pace of the ball and just guided the ball beautifully towards backward up point, rather through the gully region. There was no production in the deep because third man was up in the 30-yard circle. Beautifully played, and finally a boundary, on the cards here. It's now 56 for the loss of 6 wickets and 13 overs gone now. 13 ओवर की समाप्ति के बाद 56 पे 6 BCC रेड्स की टीम, और इस समय जो मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, जहांगीर लॉन सभी के चहेते, और उसका साथ देते हुए आकिब नाबी जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंट्री मौजूद है, और गेंदबाजी की कमान शाकिर को दी गई है जो अपने कोटे का 4वां ओवर करने के लिए तैयार हैं रोड एंड से। यहाँ एक साझेदारी की जरूरत है। अभी तक अगर आप शाकिर के आंकड़े देखें, 3 ओवरों में उन्होंने 10 रन करके अपने इस बार पुल किया, और बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, और इस बार रोकने में कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं होंगे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 60 रन बोर्ड पे, ये 14वां ओवर प्रगति पे है। और शुभी ऐसा लग रहा है कि हमें अब उन्होंने हाथ जरूर खोले हैं। मुश्किल समय जो था जहांगीर लोन का, वो उन्होंने समय बिताया, अब अपने हाथ ये खोल रहे हैं। Oh, absolutely, that was a beautiful shot. Once again, guided the ball towards the short cover. They're just reclining between the wickets. There was no backup for Mohammad Yusuf Gabru. That is why he did not went for a throw. And it surely would have been a big untowardness for Bradman 11 here. It is 60 on the board for the loss of 6 wickets. That has brought now Aqib Nabi on strike now. He'll be facing Sharik. Sharik comes 3rd time in this over. Sharik has conceded 5 runs in this over. This is 4th over for Sharik. Right arm over the stumps from the highway side end. This time went for a big shot. Whacks it all the way. Left side umpire signals. The ball has landed outside the ropes for a 6 here. First 6 comes here for BCC Reds, and that comes from Aqib Nabi here. Lovely Umar. जी हाँ, अब तो जहांगीर लोन ने अपने हाथ खोले हैं यहाँ पे। क्षमा चाहूंगा, माफी हुई मुझसे। ये आकिब नबी के बल्ले से ये छक्का लगाया गया, और it was a big shot, in fact, from Aqib Nabi. Shakir goes to the top of his bowling mark. Now there is a bit of a pressure on Shakir. This time glances the ball beautifully. There is no protection in the deep. Let's wait. Outfield is quite fast. Bowler. In fact, he could not chase the fielder. Ball is running down the line for 4. What a smart cricket from Aqib Nabi. That is why he is playing at Ranji level and representing Jammu and Cricket Association. He is a big star of North Kashmir. 15 runs already coming in this over. 2 boundaries, 1 6, 1 single. 5th time in this over. Shakir goes to the top of his bowling mark now. Aqib Nabi is ready to face him. Goes in, bowls to Aqib this time, just plays a sensible shot and handsome cricket. And there was fielder at the short cover, captain of the side of Bradman 11, Mohammad Yusuf Gabru. 1 run has been taken now. Let's have a look on the score. The most expensive over of the innings. 71 on the board now. Last ball to go from 14th over. Jahangir Lund will be facing him.
Jahlim Stadium Baramulla, the most beautiful stadium in the valley. Jam-packed stadium. You're watching live streaming on Kashmir Supports Watch. Do like, share and comment. Oh, this time plays beautifully. There is no protection in the deep of sweeper cover. What a shot. Jahangir Lone is in a typical style here and dispatches the ball for another boundary here. 19 runs have been conceded in this over from Sharik. Muhammad Yusuf Gabru, the captain of the side, bowled really well in this innings. He has bowled 4 overs, 21 runs and 3 wickets, but he's not satisfied this time with the bowler. This was the most expensive over by Bradman 11, and there is some relief in the dugout of BCC Reds. Lovely Umar. जी हाँ, हम तो सुबह से यही कह रहे हैं शफी भाई कि इन खिलाड़ियों में वो काबिलियत है खेल बदलाने की, और पिछले ओवर में 19 रन आए हैं शाकिर के ओवर से। ये अपना समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत है, वो खेल को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा सहयोग करें। हमें उम्मीद है कि उनको ये लाइव कवरेज जो हम उनके तक पहुंचा रहे हैं, उनको ये पसंद आया होगा। हम उनसे ये जानने की कोशिश करें, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यहाँ से खेल को क्या हो सकता है। क्या जहांगीर लोन और आकिब नबी अगर अंत तक खेल सकते हैं तो स्कोर कितना हो सकता है, वो अपनी राय जरूर दें। एक सवाल ज़रूर हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे, क्या आकिब नबी आज 50 बनाएंगे? क्या जहांगीर लोन आज यहाँ पर 60 या 70 रन कंट्रीब्यूट करेंगे बीसीसी रेड्स के लिए? ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, और जो इस सवाल का जवाब देगा और कितने रन बनाएंगे, और डेफिनेटली आज कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे शाम को उसका फोटोग्राफ हम अपलोड करेंगे, और वहाँ पर हम विनर्स पोस्ट भी लगाएंगे उसका। जी हाँ, एक अच्छी चीज़ है व्यूअर्स के लिए, अगर वो इस खेल में आना चाहते हैं, वो अपना प्रेडिक्ट ज़रूर करें। वो आपके सामने इस समय जो है लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आकिब नबी जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, रंजोत सिंह उनके सामने गेंदबाजी करे, जो बाईं हाथ की गेंद, बार तेज गेंद और मिड विकेट की जानिब से खेला गया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। अब आकिब नबी को अगर आप इतनी खराब गेंदें करोगे तो वो छोड़ने वालों में से तो नहीं है, ये आकिब नबी ने यहाँ जरूर दर्शाया। In the semi-finals, Akib Nabi has played a brisk and blazing cameo of 28 runs out of 15 balls. Now Akib Nabi has moved up to 20 in the finals. 15 balls, 3 boundaries, 1 6. What an innings! Good delivery, slower one, and there was a shy at the batsman side end. Surely would have been a big disaster. Good decision taken by Jahangir Lone at the non-striker's end. Score goes up to now. Lovely Umar. 79 for the loss of 6 wickets, 4th over. In fact, 4th ball of the 15th over. Ranjut comes in. Akib Nabi nudges the ball, finds the fielder. Midon was there. Shakir, and there is no run. Score stays on 79. 15th over is in progress and 6 wickets have been sent back to the dugout. Left arm around the wickets. Oh, that could be a trouble here for Akib Nabi. It was a big fumble at backward up point. Ball is racing down the line there. Outfield is quite fast and swift, and ball is racing to the fans for 4. And it was a good shot, but it was not, the placement was not good. It was a big, sloppy fielding. In fact, it was a big drama happened there at backward and straightish point there in between. Miscommunication, ball goes straight to the fence for 4. और जी हाँ, यहाँ आउटफील्ड इतना तेज है, एक बार आप गैप ढूंढने में कामयाब होते हैं तो फिर उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, और यही यहाँ आकिब नबी कर रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर तैनात किया था, लेकिन उसके दाएं की ओर गेंद गई थी। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे आकिब नबी को। इस 1 रन के साथ आकिब नबी का स्कोर 25 रन पे पहुंचे हैं आकिब नबी, और उनका अच्छा साथ देते हुए जैक लोन, जिन्होंने 18 नंबर की जर्सी पहनी, और उनका स्कोर जैक लोन का स्कोर 22 रन पे वो अभी भी नाबाद है। अभी 5 ओवरों का खेल बचा है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर
शफी पर आए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शफी भाई, आपको ऐसा क्या लग रहा है, अंतिम 5 ओवर अब आना बाकी है, आप कैसा सोच रहे हैं, किस लक्ष्य की ओर उनके कप्तान उनके मैनेजमेंट को देखे होंगे यहाँ से? I think BCC Reds, they will be surely thinking over it that Jahangir Lone and Aqib Nabi, they should not lose wicket here on. Batman 11 will be on the other side, will be thinking that 1 wicket will give them absolute relief in the, dressing room at the end, because this is the most prominent player that can take the match from you, that can take game from you. And they are the game changer. Jahangir Lone is at the non-strikers and Aqib Nabi is ready to face now. Owais Baba has been brought into the attack now. Third over for Owais Baba. शायद हमारी आवाज़ उनके कप्तान तक ज़रूर पहुंची है, यूसुफ गाबरू, और इसलिए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया है और ओवैस बाबा को गेंदबाजी की कमान जो रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। I think 2 spinners and 3 fast bowlers have been utilized by Yusuf Gabru. Ranjot Singh 2 overs 13 runs. Sharik Sharif 4 overs 30 runs. Mohammad Yusuf 4 overs 21 runs. Mehraj Modi 3 overs 11 runs. Owais Baba 2 overs 9 runs. Owais Baba comes from the highway side end. He'll be bowling to Ranji Trophy player Aqib Nabi. Nudges the ball beautifully towards the mid-wicket region. Fielder comes in and sends his ball back to the bowler. 1 run has been taken. That's what that can be. Shakur moves up to now 85 for the loss of 6 wickets. 16th over has been started now. After this, the big tournament will be started. That's PPL, Kashmir Premier League. Owais Baba goes right arm over the stumps. Lovely atmosphere in the ground. The crowd are watching the match. Oh, this time it was a narrow escape for Jahangir Lone. He utilized the pace, has kissed almost to the ball as racing down the line through third man fence for 4. There was no protection in the deep, lovely emerge. जहांगीर एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं। इस बार ओवैस बाबा जो है वो 140 से अधिक गेंदबाजी कर रहे हैं, 140 के आसपास पेस से वो गेंदबाजी कर रहा है। ऐसे में जैक लोन ने इस बार उसकी गति का इस्तेमाल किया और कहते हैं ना शफी भाई, इस बार उन्होंने दिमाग से खेला और कामयाब भी जरूर हुए हैं।